विनीता बचपन से ही पढ़ाई में थोड़ी कमजोर थी। रंग से सांवली, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने भी उसके दांतों की बनावट अच्छे नहीं दिए थे। विनीता का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई विनीता का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब वो अपने गांव के गलियों से गुजरती तो बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। विनीता को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? विनीता जब स्कूल से घर वापस आती तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब मैं अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहे जिस कारण हमसे कोई बातचीत भी नहीं करते। इतना बात सुनकर विनीता की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह फफक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ विनीता से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में जब लोग विनीता को मनहूस बोला करते तो विनीता की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। विनीता की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ रखती थी और जो भी उसे कुछ बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। विनीता ने भी धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र इसी तरह जीने की आदत बना ली थी और जो लोग बोलते उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे विनीता बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला विनीता को देखने के लिए आता वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसा बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा था विनीता को शादी करने में। विनीता के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में विनीता के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब विनीता के पापा ने भी गुस्से में आकर विनीता को मनहूस बोलना चालू कर दिया, लेकिन माँ ऐसी नहीं थी। वो सभी लोगों को समझाती और विनीता के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी विनीता के साथ बहुत ही क्रूर मजाक किए थे। शरीर की बनावट ऐसे बना दिए जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। विनीता भी इस बात को लेकर चिंतित थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। विनीता हमेशा की तरह अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। विनीता को खाना बनाने में बहुत मजा आता था। विनीता ने बहुत सारा खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। खाना बनाना उसने किताबें, रेडियो और टीवी चैनलों पर वीडियोस देखकर सीखी थी। विनीता के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। विनीता की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था और खाने में जो स्वादिष्ट था उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में विनीता के जितने भी आजू बाजू औरतें थी उन सभी औरतों में बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें लाना है तो औरत विनीता के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारी औरत तो यह भी सोचती थी कि विनीता के द्वारा बनाए गए खाने को हम भी सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। विनीता के हाथ में ऐसा टाइमिंग का जादू था जो विनीता के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। विनीता का जीवन और उसका जीवन चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि विनीता की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश करने के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब विनीता को देखने के लिए घर आने वाले थे। विनीता को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है तो वो दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है और गांव समाज के लोग बोलते हैं कि लड़का वाला देखने आया था और विनीता को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को, कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही। माँ ने विनीता को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे जरूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, अपने आप पर ध्यान दो। तुम्हें कौन पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले विनीता को देखने वाले थे, लेकिन विनीता इस बात से अनजान उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी।
लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि विनीता कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो विनीता घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और विनीता के मम्मी पापा को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। वैसे भी पापा विनीता पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से विनीता के पापा के ऊपर जैसे खून सवार हो गया था। विनीता ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन विनीता के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। विनीता के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे उसे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से ही विनीता ऐसी हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। विनीता घर को लौट चुकी थी। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। विनीता को एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। विनीता अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच विनीता की मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने विनीता को इतना खरी खोटी सुनाई कि वो सपने में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा कहेंगी। इससे पहले विनीता की मम्मी ने विनीता के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। विनीता की माँ ने एक बात बोली विनीता से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे, तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। कम से कम आज यह दिन हमें देखने को नहीं मिलता। गांव घर में हम सर नहीं उठा पा रहे हैं। विनीता इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब विनीता बोलने की कोशिश कर रही थी उसके मम्मी के शब्दों से इसकी आवाज दब जाती थी। विनीता चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि आप मुझे मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? विनीता के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। विनीता की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में उसके ऊपर अनेकों बातों का प्रहार कर रही थी। विनीता निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो चुपचाप खड़ी थी। विनीता एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी, हाँ। विनीता बिना एक पल गंवाए सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब विनीता की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी विनीता के रूम के तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन विनीता ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। विनीता की माँ ने जब देखा कि उसने अंदर से दरवाजा बंद कर ली है, तब वो सोचने लगी कि यह कोई गलत कदम न उठा ले। इसलिए उसने तुरंत उसके पापा को कॉल कर घर आने के लिए कहा। दोनों ने दरवाजा खोलने की काफी कोशिश की, लेकिन विनीता ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद विनीता के पापा को अब एहसास हो गया कि विनीता ने कुछ गलत कर ली है। उसने तुरंत दरवाजा तोड़ दिया। विनीता के मम्मी पापा ने अंदर का नजारा देखा तो अवाक रह गए। विनीता दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर विनीता को लिटा दिए। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी के मुट्ठी बंधे हाथ पर गई। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लाने के लिए विनीता बाहर गई हुई थी। कुछ समय में ही डॉक्टर आते हैं और विनीता का इलाज करते हैं। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज यह लड़की हम लोगों के बीच नहीं रहती। विनीता बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि विनीता धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। फिर बाद में माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी।
मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे ही कपड़े, मिठाइयाँ और किताबें लाकर नहीं देते। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरे माँ पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी कि अगले जन्म में हमें ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले। और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जहाँ आप लोग बहुत पहले हमें वहाँ भेजना चाहते थे। चिट्ठी पढ़कर विनीता के मम्मी पापा के पांव तले जमीन खिसक गए थे। विनीता के मम्मी पापा को बहुत पछतावा हो रहा था। उनकी आंखों से बहुत ज्यादा आंसू गिर रहे थे। विनीता बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी विनीता के लिए जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगे। दोस्तों, एक बहुत मशहूर कहावत है, बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पर आज के दौर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों को उतना सम्मान नहीं देते और वो ये नहीं समझ पाते कि एक बेटी होना सौभाग्य की बात है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ लड़कियों ने नाम न कमाया हो और अपनी पहचान न बनाई हो। आज की लड़कियों ने हर वो काम करके दिखाया है जो उनके लिए एक वक्त पे करना सपने सा था, पर आज वक्त की रफ्तार के साथ उन्होंने अपनी रफ्तार भी बढ़ा लिया है और वो बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे शानदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।